बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 28,000 ऋषियों ने श्री शिव जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे, मनवांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञात है। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आप पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा थे, पद्म थे, बरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने मन कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेंगे। भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्गलोक तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का विधान क्या है, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन को बढ़ाने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान के प्रातकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर, शक्कर ले और सब बचड़ योग पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे। बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, सुनो। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बुरे ब्राह्मण का रूप धर कर उसके पास आकर बोला, हे विपरीत दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर बताओ। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था मैं इसको करूंगा नहीं, ये निश्चय कर उसे रात में नींद नहीं आई। वे सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगे। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वे सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनि, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वे ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उस समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर प्यास से दुखी हो लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण के मकान में गया। उसको नमस्कार कर बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बता। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरे करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में
जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव से लकड़ी बेच के जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा ये विचार कर वे बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवार लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। वे बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की पूली, घी, शक्कर, दूध, कचूर इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत के कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। उसने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वे सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीब को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में आए साधु वैश्य आए। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगे, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी ही सुनने की इच्छा है तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुए आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया। कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन में इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा उसे करिए। राजा बोला, अपनी पुत्री के विवाह पर करूंगा। तब साधु ने जब नगर में सखियों के वास्ते अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचे। वह बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग बड़ी पुत्र ले आए। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं बांधवों सहित प्रसन्न चित्र अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हुए और शाम दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आगता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया था। यहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से राजा के सामने जाकर बोले, ये दो चोर पकड़ के लाए, देखकर बताइए क्या आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया। उसका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के हिसाब से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में धन था वो सब चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद गिरकर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपना क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट होकर राजा चंद्रकेतु को सबने दर्शन देकर कहा, हे राजा, दोनों वैश्य को छोड़ दो। उसका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तेरा धन पुताजी सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान इतने तैयार हो गए। प्रातःकाल राजा ने चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। दोनों बड़े पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया दो और उनको पहले से अधिक धन देकर उनको विदा किया, दुगना धन देकर उनको विदा किया। तब दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, मैं स्नेह मंगलाचार करके यात्रा किया, अपने नगर को पहुंचा। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या? अभिमानी बड़े हंसता वो बोला, दंडी क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा? मेरे नाम में तो बेलपत्र भरे हुए। दंडी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाक को उठा देखकर
अचंबा किया, नाम में बेलपत्ते देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा, फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, दंडी का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के बच्चे सुनकर साधु बड़ी दंडी के पास पहुंचे, अत्यंत भक्तिवाद से नमस्कार कर बोले, हे भगवान, माँ आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपको नहीं समझ सकते, मैं अज्ञानी कैसे समझ सकता। आप मैं सावित्र के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के सन नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसने नाव में आकर देखा तो नाव धन से भरपूर थी। तब वे भगवान सत्यनारायण का पूजन के साथ ही सहित अपने नगर को चल दिया। अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूध को घर बेचा। दूध ने साधु की घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े ऐसे के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री का आप अब मैं अपने पति को जाती के दर्शन को जाती हूँ, तू कर्पूर से जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद होकर पति के पास आते आगे प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान नाराज हो गए। उसको पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मुझसे जो भूली हुई उसे क्षमा करो। उसकी दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर गई आई है, अगर वो घर जाकर प्रसाद खाकर आए तो उसके पति अवश्य से मिलेगा। वे घर जाकर प्रसाद खाकर आई तो देखा कि उसका पति जीवित है और उसका पति मिल गया। पति के दर्शन करते पश्चात साधु ने बंधु सहित सत्यदेव का विधि पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा। इस श्लोक के सुख होकर अंत में श्लोक हो गए। सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय सुख जी बोले, मैं और कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापन का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दूर पाया। एक समय वन ने पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आए। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति बात से बांधो सही सत्यनारायण पूजन करते देखा। अब राजा मान ही गया, नहीं नमस्कार कर, और जब ग्वालों ने उनका भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वे जान गए सब सत्यदेव भगवान ने कहा। फिर वे वापस आकर प्रसाद खाकर लौटा तो उसे सब कुछ अच्छा मिला। तब वे विश्वास कर ग्वाल के समीप गया। विधि पूर्वक प्रसाद खाकर भगवान के पास सत्यदेव की कृपा से पहले था वैसे ही होगा। दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर सुरलोक हो गए। जो मनुष्य इस पर दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन की वृद्धि होगी। निर्धन धनी बंधुओं से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान जो कुछ संतान प्राप्त होती, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रतदाना ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर मोक्ष को पाया, वैकुंठ को पाया। साधु नाम के वेश ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आदि से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तो ने सब स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की।